परीक्षित जी साहब। परीक्षित साहब आप अनम्यूट करें, आप स्टेज। हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है चन्नू भाई? जी, 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 आ रही है भाई। एक्चुअली कैसे हैं आप? मैं लास्ट टाइम बसालत और ये आतिफ भाई के चैनल में आया था। हुँ, हमारी हुँ। डिस्कशन हो रही थी ये कुरान इस्लाम की डिविनिटी साबित करने पर। यानी कि जी, जी, जी। अगर मैं शायद इनको याद नहीं होगा कि अगर मैंने इनसे पूछा कि जैसे मान लीजिए कि कुरान एक डिवाइन नॉलेज है, इसके हुँ, पीछे हुँ। लाइक हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं आप? अ, बसालत भाई से शायद इन्हीं का चैनल था अच्छा, मे बी, आई गेस। हाँ, यही बसालत भाई है जो बात कर रहा है नहीं आपसे, हो तो सकता आप है पूछ अतहर लें भाई फिर हो से। क्योंकि मुझे याद नहीं है। खैर या नहीं नहीं, हाँ, आप आप आवाज़ें ही थे। मिलती-जुलती हैं आपने तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। चलिए खैर ठीक है, बात करें आप। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, शायद उस एग्जांपल से आपको याद आ जाए कि सपोज करो मैंने कहा है कि मैंने एलियन को समझ लिया या मैंने जान लिया, है ना, एलियन वाला एग्जांपल। तो अगर आप पूछे वो कैसे, तो मैंने बताया कि मेरे पूर्वजों ने एलियन को देखा है और उन्होंने उसका आकार बना लिया और हमने उसको प्रिजर्व कर लिया। तो मेरे हुँ, ये करने से यह आप समझ गए, राइट? ठीक है, इस तरह का डिस्कशन याद आ रहा है मुझे। हाँ, हाँ करें हाँ। बात करें। तो मैं क्योंकि मोस्टली जितनी मैंने डिस्कशन सुनी है इस बारे में, आपके जितने भी स्कॉलर्स हैं या यूट्यूब चैनल, जितनी भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी अवेलेबल हो जाती है, मोस्टली वो इसी बारे में बात करते हैं कि कुरान डिवाइन है क्योंकि सम इंफॉर्मेशन ऐसी है जो 1400 साल पहले नहीं हो सकती, राइट? और या वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मतलब हमने प्रिजर्व की है, बट ये दोनों नॉट नेसेसरली वो जो पहला पार्ट आपने बयान किया वो हो सकता है किसी स्पेसिफिक स्कॉलर से सुन लिया हो, लेकिन नॉट नेसेसरली हम्म, हम ये नहीं कहते क्योंकि पहले हम्म, वो कहीं नहीं आई इन्फॉर्मेशन और कुरान में आई है इसलिए डिवाइन है। दैट्स नॉट अवर वन ऑफ द प्राइम ओके। क्राइटेरिया, इसी वजह से हम यकीन रखते हैं जी। तो रीजन क्या है? आप वही है ना यार, क्या नाम आ रहा है, परीक्षित भाई। हाँ, आप वो वही है जैन। ना वो जो एक्सेप्ट कर हाँ, गए थे कि यार इट देयर हैज टू बी अ क्रिएटर, यानी कि लॉजिकली यस यस। लगता है कि हाँ ये हाँ ठीक है। हाँ फिर हाँ, हम यस। वही के ऊपर आए थे कि खुदा वही नाजिल कर सकता है, यानी उसके वाले एट्रीब्यूट हमने डिस्कस किया था, यानी कि हाँ, लाइक मैंने रेवलेशन नाजिल कर सकता है। हमने एट्रीब्यूट्स पे फुल स्टॉप नहीं लगाए थे। आपने पूछा था कि क्या आपको हम्म, लगता है कि कोई सुप्रीम ट्रूथ या जानने वाला होना चाहिए? मैं कहा बिल्कुल होना चाहिए। हम्म, मतलब अंधी दुनिया तो नहीं होनी चाहिए ना, एब्सोल्युटली। हम्म। हाँ, ये यहाँ तक हमने लाइक एग्री किया था। उसके बाद बात लंबी हो गई थी, शायद आपने कहा था बाद में आना आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है। करें, कंटिन्यू करें आप। हम्म, देखते हैं, हमारे और भाई भी हैं, उनसे भी आप इंशाल्लाह फेमिलियर हो जाएंगे साथ साथ। ठीक है, पर मैं कहाँ से कंटिन्यू करूँ? लाइक आप बोलेंगे कि मैं पूछूं? आपको क्या याद है? मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन कुछ ग्लिम्पसेस मुझे याद है जो मैंने बयान कर दी। हमने कहाँ पे हाँ चलिए, बात छोड़ी, मैं क्योंकि बहुत रिपीट कर सारे लोग देता आते हूँ। हैं ना असल में गुफ्तगू करने हमसे, तो हमें याद नहीं रह पाता है। हाँ, कोई बात नहीं। तो मतलब मेरे मैं ख्याल से ना, रिपीट। चूंकि आप मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं आपको हम्म। एक नए सिरे से सोचने के लिए अच्छा, ठीक। आमंत्रित करता हूँ। बेहतर बिल्कुल, रहेगा। आप हिंदी मैं बोल रहे आपसे हैं ये तो ज़्यादा पूछता हूँ। बेहतर है, मेरी भी हिंदी अच्छी है। हाँ, बोलिए। धन्यवाद। मैं मुझे हुँ, थोड़ी बहुत हिंदी आती है, मैं हिंदी में बातचीत कर सकता हूँ आपसे। तो 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 मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो पूरी की पूरी जो अवधारणा बनती है, हुँ, वो बनती हाँ, है सूचनाओं के आधार पर। अब तक जी। प्राप्त सूचनाओं से आप इस हुँ, बात को लेकर के कंफर्म हैं कि एक अवश्यंभावी अस्तित्व ज़रूर होगा, जिस हुँ, अस्तित्व की वजह से ही इस संसार का हुँ, अस्तित्व संभव हो पाया है। अगर ये संसार है, तो ये संसार का होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कोई इसका रचयिता हुँ। अवश्य है। बात को आप मानते हैं? देखिए, इसका मेरे पास 2 जवाब है। मैं हमेशा हुँ, ना हुँ। जब इस बात को एड्रेस करता हूँ, मैं उसको रचयिता नहीं कहता, मैं उसको हुँ, ना हुँ। जानने वाला कहता हूँ। तो जब मैं जानने वाला कहता हूँ ना, तो जानने वाला इज़ नॉट नेसेसरीली कि वो रचयिता हो। आप समझ हुँ, रहे हैं? हुँ। क्योंकि हुँ, हुँ। जानने वाला ऐसा भी हो सकता है कि शायद शायद कोई हुँ, एक्स्ट्रा हुँ। टेरेस्ट्रियल, जिसको हम गॉड कहते हैं, वो एक एलियन हो, ठीक है? वो भी किसी दुनिया का पार्ट हो और उसने ये दुनिया बना दी हो और वो ऑल नोइंग ना हो, ये भी हो सकता है। और अगर आप मुझे बोलेंगे कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है होना ये चाहिए कि हाँ, बिल्कुल, मतलब होना ये चाहिए मेरे हिसाब से कि रचयिता एक होना चाहिए जिसको सब पता हो और वो ऑल नोइंग भी हो। बट इसका हमारे पास कोई फिज़िकल एविडेंस नहीं है, मतलब सर्टेन नहीं हो सकते हम इस बात पर। हमें प्रोबेबिलिटी ही लेनी नहीं, पड़ेगी नहीं, कि नहीं, नहीं, हो भी इसमें इसमें सकता है। इसमें हाँ, इसीलिए
अब देखिए ये हाँ सारे वही और तमाम तर कुरान के खुदा की तरफ से होने पर ये सारा हम्म डिस्कशन मतलब कि हम्म व्यर्थ है अगर हम पहले हम्म ईश्वर के की अवधारणा पर सही से अपनी समझ ना बनाए। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मुझे ये बोलिए। बताइए कि संसार के होने के लिए हम्म किसी हम्म ऐसे कारक का होना जरूरी है या हम्म नहीं जो हम्म कारक इस संसार के होने का कारक है? देखिए, इसका मैं जवाब आपको सर्टेनली कैसे दे सकता हूँ। अब आप ही सोचिए कि हम अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो ब्लैक होल में हमारी हम्म। सारी फिजिक्स फेल हो जाती है। करेक्ट, आप भी मानते ठीक हैं। है। दुनिया का हम्म। मतलब हमें आज तक पता नहीं लगा कि ये डार्क एनर्जी क्या चीज़ है, ये क्यों एक्सपांड कर हम्म। रही है, दुनिया किस में एक्सपांड कर रही है। तो हम सर्टेन हम्म। कैसे हो सकते हैं कि इस दुनिया का कोई एक एक रचयिता होगा जो कॉन्शियस बीइंग हम्म। होगा। तो इसमें हम सर्टेनिटी कैसे ला सकते हैं? हम तो मतलब इसका जवाब सर्टेनिटी तो अगर ये आप नहीं लाते हैं, अगर आप सर्टेनिटी हाँ, नहीं लाते हैं तो हम्म हम्म अनसर्टेनिटी होगी, यही होगा ना। यानी कि या तो आप ये कहेंगे एक कि आपकी ये बात हाँ जरूरी है, या तो आप कहेंगे कि ये जरूरी है कि हाँ, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी हो बनाने सकती वाला है, हो। प्रोबेबिलिटी मैंने पहले हाँ, हम्म वेट वेट वेट, दो ही विकल्प है आपके पास। या तो आप हाँ कहेंगे कि ये जरूरी हम्म है कि कोई ना कोई है जिसकी वजह से हम सब है, या फिर आप कहेंगे कि हम सब हो सकते हैं बिना किसी के हुए। हम्म। यही दो ऑप्शन है ना आपके पास। देखिए, नहीं, मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है। क्या है? वो तीसरा ऑप्शन है कि हमें नहीं पता, वी डोंट नो येट। तो हमें नहीं पता कभी भी ऑप्शन हाँ नहीं होता, अज्ञानता विकल्प नहीं होता, हाँ ज्ञान बिल्कुल। देखिए विकल्प होता है। बिल्कुल ज्ञान विकल्प होता है, बट देखो ज्ञान के लिए भी तो कुछ चीजें अगर मान लीजिए मुझे ग्रेविटी के बारे में नहीं अज्ञानता से पता। क्या समाधान निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। नहीं। आपकी बात से तो सहमत हूँ। हाँ या तो एक ईश्वर, देखिए अब मैं हाँ इसको फॉर्मुलेट करता हूं दूसरे वे में। मैं एक बात हम्म पूछता हूं, मैं आपसे हम्म कहूंगा या तो आप हैं या तो आप हम्म नहीं हैं। क्या मैं ये हम्म कह सकता हूं कि मुझे नहीं हम्म पता कि आप हैं या नहीं हैं? देखिए, इस सिचुएशन में मैं हूं या मैं नहीं हूं, आप इसको हम्म। चेक भी कर सकते हैं दोनों तरीके कैसे से। चेक और कर आपके सकता हूं, कैसे चेक? क्योंकि देखिए, सपोज कीजिए कि हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है। तो हम्म। मेरी एग्जिस्टेंस को आप देख रहे हैं, मुझसे आप बात कर रहे हैं, हरदम बात कर रहे हैं आप। किससे देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं, कान से देख रहे हैं? ऑब्वियसली आंखों से देख रहे हैं ना। तो आप ये कहना तो चाह रहे हैं कि वेरिफिकेशन हाँ, कैन ओनली बी डन थ्रू ज्ञानेंद्री? बिल्कुल। मतलब लाइक इट्स नॉट ज्ञानेंद्री, लाइक बहुत और तरीके भी होते हैं, बट नहीं मतलब नहीं, एक पहला फिजिकल हाँ, एविडेंस। यही हाँ प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है हाँ, ना। आपने ये कहा अच्छा आप कि बोलिए। मैं आपके होने हम्म को साबित कर सकता हूं क्योंकि हम्म मैं हम्म आपको क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं, सुन सकता देख हूं, सकता हूँ। महसूस कर सकता हूं। बराबर ना? जी, बराबर। तो आपसे फिर मैंने यही कहा कि आप किसी के प्रमाण को तभी मानते हैं जब वो एम्पिरिकल होता है, यानी वो ज्ञानेंद्रियों के जो है डिस्कवरी में आ हम्म जाता है। यही आप मान रहे हैं? मैं ये मान रहा हूँ कि अगर किसी भी फॉर्म में किसी की हम्म। मौजूदगी अगर हम हम्म। साबित कर सके, तब उसका होना सही है। आप समझ पाए? ठीक है, यानी कि जो चीज हाँ फिजिकल फॉर्म में नहीं है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, यही आप कहेंगे? डेफिनेटली। अगर वो कॉन्शियस है और अगर वो हर समय इन्वॉल्व रहता है हमारी दुनिया में, तो उसको होना पड़ेगा फिजिकल फॉर्म में। नहीं नहीं, वो बात की बात है, हम डिटेल्स ऑफ द हाँ गॉड में बाद में जाएंगे। पहले हम हम्म ये उसूल तय कर लें कि अगर हाँ यदि कोई ऐसी चीज है जो फिजिकल हाँ फॉर्म में नहीं है तो क्या हम हम्म उसके अस्तित्व को मानेंगे या सीधे इनकार कर देंगे कि भाई अगर उसका कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है तो इसका मतलब उसका हाँ एग्जिस्टेंस ही नहीं है? नहीं, फिर उसमें हम प्रोबेबिलिटी में जाएंगे। तो उसके हम प्रोबेबिलिटी में फिजिकल यही रखेंगे ना कि वो हो सकता है, संभव है। संभव भी हो सकता है, पर उसके लिए हमारे पास फिजिकल एविडेंस भी होने चाहिए उस कैरेक्टर को साबित करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कोई एनिमल ले लेते हैं एग्जाम्पल उसका, जो एक्सटिंक्ट हो गया, राइट। अब ना हमने हम्म। उसको देखा है, ठीक है। अब ना हम उसको हम्म। जानते हैं, बट हमारे पास हम्म। उनके फॉसिल्स है हमारे पास। अब मुझे वो किस तरीके से वो डीएनए नहीं नहीं मैपिंग नहीं, कर आप जिस हाँ एनिमल को साबित करने जा रहे हैं फॉसिल के जरिए, वो हाँ एनिमल हाँ तो फिजिकल बीइंग है ना। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे बीइंग की हम्म जो नॉन हम्म फिजिकल बीइंग हो, या एक ऐसी एंटिटी की जो हम्म एक ऐसी एंटिटी हो जो फिजिकल ना हो। ठीक है? जो तो फिजिकल ना हो। क्या जो हम्म एंटिटी फिजिकल नहीं है, यानी जो हम्म एंटिटी एम्पेरिकली नहीं साबित की जा सकती, हम्म उसको हम ये कहेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती? क्या हम ऐसा कह सकते हैं?
डिपेंड करता है ना कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको मतलब ले रहे हैं। सपोज मैं बताता हूँ, खुल कीजिए के कि बताता अगर हूँ आप किसी ऐसी आपको। एक बात बताइए कि आप पूरा आपके बोलिए ना। पास हाँ अक्ल है? हाँ जी बिल्कुल। बुद्धि है आपके पास? अब बुद्धि इन द सेंस की विवेक मतलब ऑब्वियसली माइंड तो विवेक सबके पास होता है विवेक, ना। चेतना, कॉन्शियसनेस है आपके पास? हाँ हाँ, विवेक चेतना जी कॉन्शियस। बिल्कुल। जी तो मुझे बिल्कुल, जिनकी बताइए ये माइंड है तो वो भी विवेक, होगा। ये हाँ चेतना, क्या ये एक फिजिकल एंटिटी है? हाँ। हाँ। आपने हाँ नहीं कहा, आपने कहा कि बुद्धि एक फिजिकल एंटिटी है। नहीं, मैंने कहा नहीं, आपकी आवाज मैंने कहा नहीं, आपने कहा विवेक और चेतना क्या फिजिकल एंटिटी, मैंने कहा नहीं, नो। अच्छा सॉरी, आपने मैंने सुना नहीं सुना शायद। नहीं, मैंने सुना नहीं। तो अब आप अब अग- हाँ, मैंने बुद्धि, नहीं कहा नहीं। चेतना, हाँ विवेक ये फिजिकल एंटिटी नहीं है। क्या आपकी निगाह में हाँ हाँ। बुद्धि एग्जिस्ट करती है, हम्म। विवेक एग्जिस्ट करता है? आपके पास विवेक है? देखिए, ये मैंने ये वाला लॉजिक भी सुन रखा है। देखो एक्चुअली जब आप बुद्धि की बात करते हैं ना, मैंने आपको पहले भी कहा, हम्म, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब किसी चीज को साबित कर रहे हैं, एटलीस्ट उस कैरेक्टर का या उस नेचर के होने का कुछ तो एविडेंस हमारे पास होना चाहिए, राइट? जब आप तो बुद्धि कॉन्शियस का की क्या बात करते एविडेंस हैं, है? बुद्धि का क्या एविडेंस है आपके पास? देखिए मतलब स्मार्टनेस लेवल को तो अब बुद्धि से तो मैं ये मतलब आंक रहा हूँ कि सामने वाला कितना मतलब मेंटली ठीक है, राइट? आप ये बात करना चाह रहे हैं, मेंट ना ना ना, मैं ये कॉन्शियस। कह रहा हूँ कि जब हम हाँ कहते हैं कि ये विवेकहीन प्राणी है, और जब हम कहते हैं हाँ। ये विवेकशील प्राणी है, ये कहते हैं ये हम्म बुद्धिहीन है, जब हम कहते हैं ये हम्म। बुद्धिमान है, तो हाँ। बुद्धिहीन, बुद्धिमान, विवेकशील, विवेकहीन, तो जब हम हम्म किसी के अंदर विवेक के होने का पता करते हम्म। हैं, किसी के हाँ। अंदर बुद्धि के होने का पता करते हैं, तो क्या हम उस हम्म बुद्धि को देखना, सूंघना, चखना या छूकर महसूस करना चाहते हैं, या फिर हम हम्म क्या करते हैं, उस व्यक्ति के हम्म आचरण को देखते हैं, जो कि हम्म। व्यक्ति का आचरण होता है, बुद्धि नहीं होता है, बल्कि उसका आचरण ही ये पता देता है कि उसके पास बुद्धि है या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा जो बॉडी का पावर हाउस होता है वो दिमाग होता है, राइट? हमारे पास एक चीज तो है जिसको हम साबित कर सकते हैं कि हमारे पास सर है और सर में ब्रेन है, ठीक है? वो और तो भैंस ब्रेन के से पास भी है, वो तो भैंस हाँ के सुन पास तो भी है, हाँ मगर हाँ, क्या भैंस सारे जानवर। विवेक, क्या हाँ सुन तो बुद्धिमान लीजिए, होती है देखिए भैंस? हाँ, सुन तो लीजिए आप। देखिए, हमारे पास ब्रेन है, हम्म एक एविडेंस तो हमारे पास है ना कि हमारे पास ब्रेन है, और सारे प्रोसेसेस उस ब्रेन से होते हैं। अब उसके बाद हमारे हम्म पास एवोल्यूशन का एक एविडेंस है कि हम एवोल्यूशन के थ्रू जो इंसानियत है हम्म वो चीजों को सीखते हुए आई। तो हमने विवेक भी सीखा है, हमने बुद्धिमत्ता भी सीखी है, हमने हौसला भी सीखा है। तो इस वजह से हम मेजर करते हैं इन चीजों को, यानी कि हमारे पास इसके हो सकता है फिजिकल एविडेंस ना। मैंने ये नहीं कहा कि अगर परीक्षित किसी भाई, चीज एक का एक हाँ, मिनट यहाँ पे आपको करेक्ट करूंगा। आपने कहा कि इंसानियत ग्रेजुअली ये चीजें सीखते हुए आई है, ये आपने किस बेस पे कहा है? एवोल्यूशन। पहले नहीं इंसानियत है, एवोल्यूशन की बेस पे तो कहा है, लेकिन क्या कौन सी हम्म, जो स्पेसिफिक डोमेन है जिसके अंदर ये सारी बातें होती हैं? अब स्पेसिफिकली तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि बायोलॉजी का टॉपिक हो गया ना, बट क्योंकि चले मैं मैंने अपने नहीं नहीं, हाँ ये मैं थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ आपके लिए। क्या ये आपने हाँ। अपने 5 सेंसेस के थ्रू, जिसको हवासे खमसा कहा जाता है उर्दू के अंदर, हिंदी में मुझे नहीं पता, वाह। बुद्धि, वो जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे जर्नो हिंदी भाई ने, वही क्या अल्फाज क्या? होंगे। हाँ बस हम्म सही है, समझ गया। तो ये जो फाइव हम्म। सेंसेस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है क्या? अब ये आपने जो वर्ड यूज किया मुझे पता नहीं लगा, बट देखिए मतलब आप जो चीज साबित करना चाह रहे हो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई भी रिलेशन बनता है मेरे क्वेश्चन से, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आप मैं ना आपका जो बात हाँ स्टेटमेंट है ना, आपके हाँ। स्टेटमेंट को हम जज कर रहे हैं कि आपने कहा कि एवोल्यूशन के थ्रू लैंग्वेज प्रोसेस हुई है। तो इसका मैं मतलब पूछ रहा हूँ, कोई साइंटिफिक एविडेंस है हमारा, या कोई बस आप साइंटिस्ट सुनते ने लीजिए कह मतलब दिया कि शायद कोई हाइपोथेसिस है ये, मुझे आए हुए 10 मिनट हो गया, assumptions बट हैं? आप लोगों ने एक भी मतलब वो उससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं करी है। वो कुरान के डिविनिटी लेकिन से आप बस एवोल्यूशन आप लेकर आए हैं ना मेरे भाई, एवोल्यूशन की नहीं नहीं एग्जांपल आपने मुसरत दी है, भाई इसलिए एक मैं मिनट, पूछ रहा हूँ। मुसरत भाई एक मिनट, नहीं, मैं जी आपको जर्नो झंडू थोड़ा भाई भाई। मुझसे समझाता हूँ सवाल कि किए असल जा में रहे थे हो तो क्या मैंने रहा है। आप मैं एक बात, नहीं हाँ नहीं परीक्षित भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ, कुरान वाला जो मैटर है ना आपका, वो हम्म इसीलिए हम्म यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं किया, हम्म क्योंकि कुरान वाला क्वेश्चन आता है गॉड के हम्म परिप्रेक्ष्य में, और जब हम गॉड के ही अवधारणा में अभी तक क्लियर नहीं है, तो फिर हम कुरान हम्म। वाले क्वेश्चन पे जाना हमारा बेकार है, क्योंकि हम पहले गॉड को समझते हैं। कैसे? अभी यहाँ जर्नो आप, भाई एक सवाल का
अच्छा, आपकी इसी बात में टोकता हूँ। मोहम्मद साहब ने कैसे साबित कर दिया था अल्लाह की मौजूदगी? उस टाइम पे तो लोग कुछ नहीं समझते थे, ये कॉन्शियस बुद्धिमत्ता। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे कैसे साबित कर दिया था, क्योंकि वहाँ जो लोग सुनने वाले थे ना, वो जो हुँ, लोग सुनने वाले थे ना वहाँ पर, जो हाँ। जिनको नबी हुँ, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस कर रहे थे, वो हुँ, ज़बरदस्ती का आर्गुमेंट नहीं करते थे, बल्कि वो अगर कोई बात सुनते थे और वो बात सही लगती थी, वो उसको मानते थे। अभी मैंने आपको एक बात समझाई, मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश की कि जो ये मतलब चीज़ जरनो भाई, ये फिज़िकल, आप कैसे कह सुन सकते हैं लीजिए। कि उनको ये बात मतलब जो बात बोली गई थी वो बात 100% सही थी? आप उसका वो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उस बात का आप एविडेंस दिखा दीजिए मुझे अभी अभी कि वो एविडेंस दे बात रहा हूँ ना भाई। चलो, अभी तो एविडेंस आपके हुँ, सामने पड़ा हुआ है। एविडेंस आप क्या उस पड़ा बात हुआ पे है जा आपके ही नहीं रहे। सामने? मैंने एक बात आपसे कही हुँ, कि वो हाँ। चीज़ जो कि फिज़िकल एंटिटी हुँ, नहीं है, जो हुँ, हुँ, फिज़िकल एंटिटी नहीं है, वो भी हुँ, एग्ज़िस्ट कर सकती है। जैसे कि योर बुद्धि हुँ, इज़ नॉट अ हुँ, फिज़िकल एंटिटी, बट यू बिलीव हाँ। दैट मेरे पास बुद्धि है। तो पर बुद्धि इसका अच्छा, ठीक का है जरनो भाई, होना आप आपकी स्वीकार बात से करते हैं, जबकि बुद्धि फिज़िकल एंटिटी ठीक है नहीं मैं है। तो हम हुँ, उसूल तय कर रहे हैं, पहले उसूल में ही हम कन्फ्यूज़ हैं। 1 मिनट रुको, चलो मैं कन्फ्यूज़ नहीं हूँ, मैं आपका ही उसूल मैं आपको रिटर्न एक बार काउंटर हुँ, देता हूँ। आपने कहा कि हुँ, आपने जो अभी हुँ, एग्ज़ाम्पल दिया, तो इसका मतलब हुँ, थैनोस का हुँ। भी होना हो गया साबित? मान लेंगे चलिए, अब मैं थैनोस? थैनोस का बताता हूँ, थैनोस का हाँ, बताता हूँ आपको। और इस वाले मुझे ये थैनोस में बताइए, डबल ओ है। हाँ, इस वाले थैनोस में डबल ओ है। हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है। चलिए। तो मुझे ये बताइए कि वो जिस हुँ, थैनोस की आप बात कर रहे हैं, उस थैनोस हुँ, की हुँ। बात आपने कहाँ सुनी सबसे पहले? मैंने भी कहीं सुन ली थी, मतलब लाइक जैसे मूवी में हम देखते हैं, मैंने भी एक बना लिया परसेप्शन कि गॉड थैनोस अच्छा, हो तो सकता है। ये आपने तो बनाया ना? हाँ, वेट, 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 ये आपने हाँ, बनाया ना कि हाँ, थैनोस हाँ। की एक जी, एंटिटी बिल्कुल। है, जिसकी परिकल्पना हुँ। आपने तैयार की? हाँ, जैसे मोहम्मद साहब ने अल्लाह की हुँ। करी थी। हाँ, हुँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हुँ, तो यदि आपने थैनोस की परिकल्पना तैयार की है, तो अब हुँ। आप थैनोस के होने को साबित करेंगे, चूँकि परिकल्पना आप ला रहे हैं, हम नहीं ला देखिए रहे। अब देखिए रुकिए, मेरा रुकिए, रुकिए, सवाल रुकिए ना, रुकिए। ज अरे भाई सुन तो लें, पूरी बात सुन लेना। हम गॉड के एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं इस वजह से अच्छा एक कि मेरा गॉड एक एक नेसेसरी बीइंग है। वेट अ मोमेंट, क्या थैनोस एक नेसेसरी बीइंग है? आपका वाला थैनोस? देखिए जन्नत भाई, मतलब जो शुरू से मेरा सवाल देखिए, जब मैंने आपसे सवाल किया तो आप उस मुद्दे पर आए ही नहीं। आप पता नहीं कहाँ ले गए। क्योंकि ठीक आपका है? सवाल उस सवाल को एंटरटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका वो सवाल बेस करता है इस अजम्पशन पर कि खुदा मौजूद है। और जब आप खुदा के मौजूदगी को ही नहीं मानते हैं, तो उस अजम्पशन को के ऊपर बिल्ड अरे किए हुए जर्नो भाई, क्वेश्चन बनता है। मैंने एंट्री के साथ-साथ बोला था कि हमारी जो डिस्कशन है वो कुरान की डिविनिटी पर है। तो मैंने कुरान की उनको पहले डिविनिटी हम क्यों आप उसके सामने साबित करने जाएं, जो खुदा की ही डिविनिटी को नहीं मानता? अच्छा, मैं अरे यहाँ पे जर्नो थोड़ा-सा भाई, क्लियर कर दूँ, कन्फ्यूजन पता है क्या हो रही है? चंडू भाई वहाँ वही मौजूद नहीं तो थे, मैं वहाँ मौजूद था। डिस्कशन ये हो रहा था कि इस बारे में हम परीक्षित भाई हम कायल हो गए थे इस बारे में कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, ठीक है जी? हाँ, देखिए नहीं, इसके मैंने ये बाद नहीं शुरू है, हम ये कायल नहीं है, अभी भी ये कायल अब नहीं है, वही मेन वही बात ये। वही तो यही यही तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है मुझे। सिर्फ दो से सॉरी 10 से 20 सेकंड दीजिएगा। यहीं पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं आपको यहाँ सुन रहा हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि आप थोड़ी सी एग्नोस्टिक पोजीशन के अंदर आ गए, या कंफ्यूज वाली पोजीशन के अंदर आ गए कि मुझे नहीं मालूम। वो जो जंडो भाई आपको आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, वो इसलिए दे रहे थे, मैं भी सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। मैंने कहा यार, ये बंदा तो ऑलरेडी एग्री हो गया था कि देयर हैज टू बी ए नेसेसरी बीइंग। नेसेसरी बीइंग पे आप एग्री हुए थे, उसको आपने बीइंग नहीं कहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, उसको कोई एंटिटी का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर बीइंग इस्तेमाल तो ना मैंने करते। यहाँ भी तो तो बोला उसके ऊपर बसारत एटलीस्ट भाई, आप एग्री हुए। मैंने बोला तो कि एग्री तो होना हुए थे चाहिए, ना। मुझे ये लगता है, पर क्या वो ही है मुझे ये नहीं पता। क्या इन दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं है। तो उसी हाँ, मैं तो वही उसी पे तो पूछ कॉन्ट्रडिक्शन ये रहा जंडो हूँ। है, भाई नहीं, आपको नहीं, ला रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप ये कह रहे हुँ, हैं कि हुँ, मैं सर्टेन नहीं हूं कि वाकई में कोई हाँ, कोई एंटिटी एग्जिस्ट हाँ, करती है या ये नहीं। आपने सही पकड़ा। तो जी, जी, मैं सर्टेन नहीं हूँ। आप हाँ, अनसर्टेनली कह रहे हैं कि होना हुँ, चाहिए, होगा, मे बी बिल्कुल। हो, ठीक है? हाँ, और मैं ये कह रहा प्रोबेबिलिटी। हूं कि जो नेसेसरी हुँ, बीइंग है ना, उसका जो हुँ, एग्जिस्टेंस है ना, उसको हुँ, आपको सर्टेनली बिलीव करना पड़ेगा, वरना दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। मिसाल के तौर पर पर, अगर मैं हुँ, कहूं कि मुझे तीर लग चुकी है, तो हुँ, मेरा तीर का लगना अब मुझे शक नहीं करना है कि किसी ना किसी ने चलाया होगा, बल्कि मैं कहूंगा कोई तो है जिसने चलाया है, भले ही मैंने उसको देखा नहीं है, भले ही मैं मतलब उसका नाम नहीं जानता। आप चूंकि कह रहे हैं तीर कि मुझे मेरे मानना जिस्म में पड़ेगा आके तब लगी ये है, डिबेट वेट आगे वेट बढ़ेगी, लेट राइट? लेट मी कंप्लीट। हाँ,
ऑब्वियसली सर्टेनली अगर आप नहीं मानते हैं तो आप अपने आप में गलत पोजीशन पे है। तो पहले तो हम आपसे उस पोजीशन के लिए जस्टिफिकेशन मांगेंगे कि आप अगर कह रहे हैं कि मुझे जिस्म में तीर लगा भी है, मगर आई एम नॉट सर्टेन इफ देयर वाज एनीवन हु शुड शूट दैट एरो, तो आपको पहले सर्टेनली मनवाना है मुझे कि नहीं, आपको तीर लग ही नहीं सकता यदि किसी ने चलाया ना हो। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि संसार की रचना हो ही नहीं सकती यदि कोई रचयिता ना हो। ये तो मतलब बेसिकली जनो भाई ये एक ऐसी मतलब ऐसा वे हो गया ना जहाँ पे कोई रिजल्ट निकल ही नहीं पाएगा डिस्कशन का। मतलब जैसे क्योंकि मान लीजिए आप अगर डिस्कशन को हाँ फ्रूटफुल सुन तो लीजिए बनाने की 5 मिनट हाँ कोशिश नहीं कर रहे हैं। 2 मिनट बोले दीजिए। देखिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट मान लूं बिना उसका लॉजिक पूछे, बिना उसका फिजिकल एविडेंस पूछे, बिना उसका ऐसा रीजन मैंने कहा पूछे। ही नहीं, ऐसा मैंने कहा ही आप नहीं। मैं कह रहा हूं आप वही कि तो कह रहे हैं। आप हाँ लॉजिक पूछिए, आप रैशनैलिटी पूछिए, तब मानिए, ऐसे मत मानिए। तो एक देखिए मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। मैंने शायद बसालत भाई से पूरा सवाल पूछा था। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि चलो मैं ये मानता हूँ कि एक सुप्रीम क्रिएटर होना चाहिए। मैं उसको क्रिएटर ही बोल देता हूँ आपके लिए, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, राइट। पर मैं ये कहता हूँ कि उसका हमेशा का इन्वॉल्वमेंट और वो जिस तरीके से इस्लाम में ये बताया जाता है, जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, राइट, क्रिएचर से, या जिस तरीके से वो अपने मैसेंजर्स के थ्रू भेजते हैं, नाजिल करते हैं, इन सब के पीछे का साइंस क्या है? मतलब बेसिकली मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है और आप तो बार जब बार आप ये मुझसे कह ये रहे हैं ना, तो इसमें आपने मान लिया ना, आप चलिए 1 to 1 करते हैं ऐसे। आप ये मानते हैं हाँ ना कि एक क्रिएटर होना चाहिए, ये मानते हैं कि नहीं आप? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अंधी दुनिया तो किसी को पसंद नहीं आएगी ना। आप आवाज आ एक रही मिनट है? जरा सा रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये मानते हैं ना कि एक क्रिएटर होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि हाँ होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए डेफिनेटली। ओके, तो वो जो होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए, ये अब आपसे पूछता हूँ। देखिए उसके उस लाइक उस रीजन के मेरे पास इमोशनल रीजन है, शायद लॉजिकल ना हो, क्योंकि मुझे लगता है आउट ऑफ नथिंग हम आए हो, आउट ऑफ नथिंग जा रहे हो और ये दुनिया एक्सपांड करती जा रही हो एंडलेस। और कुछ मतलब थियरीज, शायद कॉन्स्पिरेसी थीरीज कहती हैं तो हमेशा करती रहेगी ना, जब तक एक बहुत ज़्यादा गैप ना आ जाए, सब कुछ खत्म, मैटर वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक ना अजीब सी सिचुएशन है कि यार दुनिया लाइक बिना किसी मतलब के जा रही है, और तो कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए। और फॉर द क्योंकि मुझे डिस्कशन करनी है आपसे, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं उसको क्रिएटर कह देता हूँ। ये मेरा रीजन है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी आपने क्लियर नहीं बताया। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये माना कि कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसने इस संसार आपको को मेरी आवाज बनाया। नहीं आ मैं रही शायद आपसे क्या? मैंने बिल्कुल आ क्लियर रही है, बोला, आपको बिल्कुल आ आवाज? रही है। अच्छा। आपने कहा आपके पास तार्किक वजह नहीं है, आपके पास इमोशनल रीजन है, यही कहा ना आपने? हाँ हाँ हाँ, यही बोला, यही बोला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप तो तार्किक व्यक्ति है ना, तो आप बताइए कि आप जिस एंटिटी के होना चाहिए कह रहे हैं कि वो जरूर होना चाहिए कोई ना कोई, तो उसका कोई तार्किक वजह है आपके पास? नहीं है, अगर मतलब तार्किक व्यक्ति के पास किसी चीज का तर्क ना होना, ये कैसे, मतलब नहीं है, तर्क तो नहीं है, मैं कैसे बनाऊं? हाँ, तो आप तर्क के आधार पर ये नहीं मान रहे हैं कि कोई होना चाहिए? क्योंकि नहीं है, क्योंकि मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, एक जेन्युइन सी बात है ना। अब मैं हाँ, तो आपसे झूठ आपने बोलूं? दूसरी जो हाँ वजह बताई है, जो कि जिसे आप हाँ। अतार्किक रीजन बता रहे हैं, वो ये कि आप कह रहे हैं कि इफ हम्म। देयर विल बी वन एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट which we हाँ हाँ। can use in order to explain our हम्म। existence, it will हम्म। be really sound good. Otherwise we will have no explanation whatsoever, right? हाँ, फिर डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी ना फिर, है ना। यस। हाँ, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस बात की व्याख्या के लिए कि हमारा जीवन किस ओर जाए, हम कैसे रहें, इसके लिए कम से कम एक व्याख्या मिल जाती है यदि हम ईश्वर की अवधारणा में मानते हैं। और ईश्वर की अवधारणा में नहीं मानने का परिणाम ये होगा कि हमारे पास कोई एक सर्वसम्मति से सार्वभौमिक व्याख्या नहीं होगी हमारे पास, बराबर ना? मतलब नहीं होगी कभी ये मैं नहीं कह सकता, पर अभी नहीं है ये जरूर कह सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूं कि यदि हम्म। हम ईश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने जीवन की व्याख्या हेतु, तो हम्म। क्या ईश्वर की एंटिटी जरूरी नहीं हो जाती एक व्याख्या के खातिर ही सही? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी हो जाती। ठीक है, यानी ईश्वर के बिना हमारे जीवन की व्याख्या असंभव है। असंभव नहीं कहूंगा, मतलब क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं कोई चीज सर्टेन लेके नहीं चल रहा हूँ।
तो मैं आप कहूंगा अगर कि किसी हाँ। चीज को सर्टेन नहीं लेके चल रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि हाँ, क्या आप जिंदा है? हाँ। अरे तो मतलब आप एक अनरिलेटेड टॉपिक को कैसे यहाँ पे डाल देते हैं सर? फिर आप इसीलिए बोलेंगे क्योंकि अब आप, आप हाँ, एग्नोस्टिसिज्म देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ है ना, पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब में स्केप्टिसिज्म आई है। स्केप्टिसिज्म ने क्या किया है, इंसान को इस बात की ओर प्रेरित किया है कि तुम किसी भी चीज पर 100% श्योर मत होना, क्योंकि तुम जब श्योर हो जाओगे किसी एक चीज पर तो तुम वहीं पर रुक जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये एक मेंटालिटी है जो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंची है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप 100% श्योर है कि जो आपके पिताश्री है वो आपके पिताश्री है? झरना भाई देखिए, ये अगेन एक मिसलीडिंग सा कॉन्सेप्ट है, पिताश्री और नो गॉड नो का नो, इट्स कोई। नॉट मिसलीडिंग। आप जरा सोच के देखिए, देखिए, मेरी खातिर 2 मिनट सोचिए। आप क्या 100% श्योर है कि आपके जो पिताश्री है, मैं आपके पिताश्री की आदर करता हूँ, आप इसको माइंड ना कीजिएगा, 100% आप सोच के बताइए कि क्या आपके पिताश्री है, इस पर आप 100% यकीन रखते हैं, या फिर आपका एग्नोस्टिसिज्म उस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब आप अपने बाप यानी कि अपने पिताश्री के पिताश्री होने पर भी थोड़ा बहुत 1%, 0 पॉइंट सम % जो है शक अब रख रहे हैं? देखिए इसका मैं ये जवाब दूंगा। देखिए, कोई भी माँ बाप होते हैं ना, वो आपस में सेक्स करते हैं, सेक्स से बच्चा पैदा होता है, ठीक है। आप जिनको खुदा मानते हैं ना, वो आपसे मिलते हैं, ठीक है, ना ही वो किसी एंटिटी से सेक्स करते हैं, ठीक है। परीक्षित तो भाई, ये आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे यार, ये सवाल का मैं दे रहा जवाब हूँ, आप नहीं। सुन तो बहुत लीजिए। देखो सिंपल उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने जैसा, नहीं, देखिए आप उन्होंने जो टैकल तार्किक, कर रहे हैं। हाँ वो टैकल आपसे ही करूंगा ना, क्योंकि आपको सवाल ही पता है ऐसा वो है, क्या सवाल करूं। क्या कर रहे हैं? वो सवाल पता है क्या कर रहे हैं? वो सवाल हाँ आपसे मुझे ये पता उनका सवाल मैं इजी कर दूं थोड़ा सा, कि नहीं, आपने किस बेस पे ये जज किया है कि यू आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ योर ओन पेरेंट्स, ऑफ योर लिजिट पेरेंट्स, यानी कि जो आप इनको आप लिजिट मानते हैं, और तो राइट मैं सी बात है, वही तो होंगे भी बता रहा हूँ हमारे, ना। देखो कोई हमारी भी assumption है। आपके पैर, मैं वही बता रहा आपने हूँ भाई आपके भी। अपने मम्मी पापा को आपने जो है शारीरिक संबंध बनाते तो नहीं देखा था ना भाई? अरे एग्जैक्टली। नहीं देखा है भाई, पर बहुत सारे मेडिकल टेस्ट भी तो होते हैं, वो करा सकता है इंसान ना। मतलब तो आपके भी अगर माँ बाप, मेडिकल टेस्ट हाँ, आपने 100% कराया? डीएनए, श्योर होते हैं? एक मिनट, आपने कराया? अरे मैंने नहीं करा, उससे क्या फर्क पड़ता, पर एक माँ बाप का नहीं कराया वही ना, बच्चा है, इसका उससे इसका जाना मतलब जा है सकता है ना। टेस्टिमनी। ओ इसका माय मतलब आप गॉड यार। टेस्टिनी में मानते हैं ना, यू आर बीइंग इमोशनल हेयर, कि यार अम्मी ने कहा है तो यानी कि आप लोग माता जी ने कहा है, अब्बा ये हैं, एक पिताश्री ये हैं भी तो ये है। आपने, मैं सच बोलूं, आप लोगों ने एक भी जवाब नहीं दिया कुरान की डिविनिटी का। आप सिर्फ देखिए, ये हम सारी पता है क्या बातें कर आप रहे हैं, कर लीजिए। हम यहाँ परीक्षित पे परीक्षित भाई देखिए, हम आदरपूर्वक फिलोसॉफिकल एक बात कहते डिस्कशन हैं। इसी तरह होते हैं मेरे ये भाई। माँ आप बाप थोड़ी सी कैसे आगे फिलोसफी इसमें चीज पढ़ के प्रॉब्लम आए, करेंगे। क्या है? थोड़ी सी रसालत भाई, एक एपिस्टेमोलॉजी मिनट जरा पढ़ लें सा। यार। जी इसमें जनरल। प्रॉब्लम क्या है ना परीक्षित भाई, मैं आपकी यहाँ पर मदद करना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा ही हुआ कि एक बच्चा मेरे पास आया और वो चाह रहा था कि मैं उससे डिस्कस करूं न्यूटन और जो है आइंस्टाइन की फिजिक्स पर, जबकि उसको जो बेसिक बात है कि मैटर जो होता है वो क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कितने रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसको जब ये बुनियाद ही नहीं पता, और अब वो न्यूटन की फिजिक्स पर E = mc² पर चर्चा करना चाह रहा है, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई ये सब चर्चा आपके लिए बेकार है यदि आप मूल बात नहीं समझते हैं तो इसी तरीके से आप जिस बात की ओर चर्चा करने आए हैं उस पर संभव ही नहीं है यदि आप ईश्वर की अवधारणा में ही अटके हुए हैं। दूसरी बात, आपको जब मैंने ये सवाल पूछा ना कि आप अपने पिताश्री को वाकई में अपना पिताश्री मानते हैं, तो क्या आपको 100% यकीन है, ये सवाल आपका इस बात को चेक करने के लिए था, जो कि साबित हो गया कि आपने चूंकि टेस्ट नहीं कराया है तो आप शक का एक पैमाना जिंदा रखे हुए हैं अभी तक कि ये हम इनको पिता मानते हैं, मगर 100% नहीं मानता मैं जब तक कि मैं टेस्ट ना करा लूं। टेस्ट कराएंगे तभी आप मानेंगे, ये आपने अपनी बात बता दी। अब मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो स्केप्टिसिज्म है ना, ये इतना घर कर गया है, इसी वजह से हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है, वो जिस एग्जिस्टेंस की वजह से है वो सर्टेनली एग्जिस्ट करता है, तो उसकी सर्टेनिटी में इसीलिए हमारा यकीन नहीं है क्योंकि खुद हम अपने पिताश्री की के पिता होने में सर्टेन नहीं है, क्योंकि ये हमारा ऐसा इतना मतलब ज्यादा आप मोह लोगों भंग हो की चुका है हर चीज इंटेलेक्चुअल, से। ये मतलब आप कैसे रिलेट कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? मतलब आप कैसे इसको साबित, चलो आप साबित करिए, आप कैसे साबित करते हैं बताइए। आप 5 मिनट तक गॉड साबित का करके एग्जिस्टेंस दिखाइएगा। इस बात से साबित हाँ, होता है जिस हाँ, हाँ। तरीके से एक तीर अंदाज का एग्जिस्टेंस, तीर अंदाज के होने का एग्जिस्टेंस, उसके द्वारा छोड़े गए तीर का मेरे ऊपर लग जाना, ये इस बात का सबूत है कि तीर अंदाज मौजूद है जिसने ये तीर चलाया है। उसी तरीके से इस पृथ्वी का, इस पूरे संसार का अस्तित्व अपने आप में इस बात का घोतक है, चीख चीख कर बता रहा है कि मैं चूंकि रचना हूं इसीलिए रचयिता अवश्य है। देखिए रचयिता
अगेन आप फिर चलिए ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ही फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कह दिया था। मैंने जो सवाल पता नहीं है, आई थिंक ये डिबेट आगे आई थिंक फॉर बढ़ द ही नहीं सेक ऑफ पाएगी कि आप, आर्गुमेंट क्यों बात करें परीक्षित भाई, हम जब भाई आप जबरदस्ती कह फॉर रहे हैं दिस कि एक मिनट मान लो, मैं आप कैसे मान लूं मेरे भाई यार। परीक्षित भाई आप डिबेट का लफ्ज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो यार डिस्कशन कर रहे हैं ना एक फ्रेंडली। आप क्यों चाह रहे हैं मैं कि ये डिबेट बने और हल्ला मैं एक मिनट हल्ला मैं गुल्ला? आपको एक या आप सिंपल कहीं सा से क्वेश्चन आते हैं ये देखो, सारी अगर मैं इन्फॉर्मेशन पूछूं लेने के फला आसमान से जाके नीला, डिबेट करो, फला की स्ट्रीम हो रही होती है तो डिबेट करो जाके, वो जवाब नहीं दे पाएंगे? अरे क्या नहीं आप मेरे भाई, मैं कहीं से कहीं फीड से नहीं होके फीड एक्चुअली होकर आ आपके, रहे हैं आप? आपको पता है डिबेट का अरे मतलब मेरे क्या भाई होता है? आपके, आप लफ्ज डिबेट ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यार, दिस डिसअपॉइंट्स अस। हम यहाँ पे बैठते हैं डिस्कशन करने के लिए ना, फ्रेंडली मैनर एंड फ्रेंडली डायलॉग्स के लिए आप उसको। डिबेट इटसेल्फ इज वेरी डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट डिपार्टमेंट। उसके लिए बाकायदा एक मौजू तय होता है, बैठते हैं आके डिस्कशन होता है, मॉडरेटर्स होते हैं, टाइमिंग्स होती हैं, इसे इसे कहा जाता है डिबेट। आप लोगों ने एक्स मुस्लिम के चैनल्स पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं अल्लाह आलम, वहाँ से लफ्ज डिबेट आपने सीख लिया है, अंग्रेजी का लफ्ज के डिबेट करो जाके, वहाँ पे जाओ और ये सवाल करो और डिबेट करो। ये अरे डिबेट नहीं होती मेरे भाई, भाई मुझे ये मुझे नहीं डिस्कशन होते पता हैं, आप डायलॉग्स होते हैं। डिबेट का लफ्ज किससे इस्तेमाल ना मोहब्बत कीजिए आप। करोगे, मुझे नहीं पता। देखो कौन सा आप एक्स मुस्लिम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने आपसे पूछा कि आसमान नीला क्यों है, अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि तुम्हें नीले रंग से क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें लाल रंग से क्या प्रॉब्लम है, देखो ऑब्वियसली नहीं बंदे नहीं को नहीं, थोड़ा आसमान फ्रस्ट्रेट नीला करता है। क्यों है, नहीं नहीं नहीं, आपका प्रश्न आसमान नीला क्यों है, ये तरंग धैर्य की वजह से है। अलग अलग रंगों के ये जो बैजानी पीला, ये जो है विबग्योर का पूरा मामला है, वो पूरा है। आपका ये प्रश्न साइंटिफिक है, इसीलिए हम इसका साइंटिफिक जवाब देंगे भाई। तो ये प्रश्न भी तो साइंटिफिक है मेरे भाई कि गॉड का एग्जिस्टेंस आप कैसे साबित करते हैं। आप मुझसे ही सवाल पूछा यार, मैं आड़े जैसे टेढ़े। ये कहाँ और से साइंटिफक हो गया मेरे साइंटिफिक, भाई? जब ये इस ये ये टॉपिक को साइंटिफिक ही नहीं डील है। नहीं करता, जन्नो भाई, कैसे हो जन्नो गया? भाई एक मिनट, जन्नो भाई एक मिनट, इनसे मेरा डिस्कशन हुआ था पिछली बार। मैंने इनको यही समझाया था कि अभी भी मैं यार, मैंने अपनी चैनल पे एक प्रीमियर चलाया है इसी बारे में कि यार लॉजिकल डिस्कशन और एम्पेरिकल डिस्कशन ये दो डिफरेंट डोमेन है। लॉजिक को हम डिडक्टिव रीजनिंग से साबित करते हैं और साइंटिज्म को या साइंटिफिक फैक्ट्स को या साइंटिफिक जो है ना एविडेंस को हम इंडक्टिव रीजनिंग से साबित करते हैं। दीज आर टू डिफरेंट डोमेन। जब आप कहते हैं ना लॉजिक से साबित करो, तो लॉजिक का मतलब लॉजिक होता है, साइंस नहीं होता। साइंस ऑब्जर्वेशन मुशाहिदे पर मबनी होती है, लॉजिक मंतक पे मबनी होती है। अगर मैं कहूँ कि 2 + 2 4 होते हैं, तो ये आप लॉजिक से साबित करते हैं। आपको जो है ना उंगलियों पे गिनने की जरूरत नहीं पड़ती या मुशाहिदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज समथिंग दैट इज एम्बेडेड इन योर ब्रेन। यार आप खैर बेसिक तो परीक्षित समझ भाई, लिया करें हमारी। आपसे जब बात करते हैं मुझे बड़ा रहम आ रहा है, असहाय हैं आप लोग। ये जितने नास्तिक होते हैं वो बेचारे इतने कंफ्यूज होते हैं, वही में ये कंफ्यूजन का लेवल है, ये एपिटोम ऑफ द कंफ्यूजन है कि आप किसी ऐसी बात पर भी कंप्लीटली यकीन नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म में इतना ज्यादा स्केप्टिसिज्म भर दिया हुआ है कि इंसान अपने पिताश्री को भी अपने पिताश्री 100% नहीं मान रहा होता है, क्योंकि इतना स्केप्टिसिज्म आ देखिए गया। ये आप लोग का बीमारी यही तरीका है, जो जब आपके पास जो जवाब नहीं जो होता तो पर्सनल आ जाते हैं आप लोग। तो अब क्या डिस्कशन नहीं, किया जाए इस पे। आपकी बात ही नहीं है, ये तमाम एथिस्ट की बात है। रही बात पर्सनल की, यहाँ हाँ आप पर्सनल की यही बात नहीं करते है। हैं, अब सारा दिमाग तो आप ही लोग ले गए हो ना, मतलब और तो दुनिया के पास दिमाग है ही नहीं। सारी टेक्नोलॉजी दुनिया ने बनाई वो तो दिमाग कुरान सबके पढ़ के पास है, बनाई थी, आप है अपने ना। दिमाग को सब गलत दिमाग तो, अलाइनमेंट में रखे हुए हो। नो हाँ ब्रो, ठीक है ऐसी बात आई नहीं है। थिंक। आप अपने हाँ दिमाग से वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अभी आपसे जब हमने भाई पूछा कि क्या एग्जिस्टेंस, वेट 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 वेट, आपसे जब हमने पूछा क्या एग्जिस्टेंस आप सिर्फ उसी की मानेंगे जो फिजिकल है, तो आपने कहा हाँ। जो नॉन फिजिकल है तो आपने कहा कि उसको मैं सर्टेन नहीं मानूंगा। तो जो चीज नॉन फिजिकल एंटिटी हो उसको आप सर्टेन नहीं मानेंगे, ये अपने आप में क्या है? ये स्केप्टिसिज्म है। आपके पास अक्ल है, आप मानते हैं कि भाई मेरे पास कॉन्शियसनेस है। ये सारी क्या है? ये सारी एक नॉन फिजिकल चीजें हैं, और नॉन फिजिकल चीजों को आप मानते हैं कि एग्जिस्ट कर रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं सर्टेन नहीं हो सकता। तो ये दिखाता है कि आप जो कह रहे हैं वो ऐसी चीज कह रहे हैं जो अपेरेंटली गलत साबित हो रही है। देखिए, मैंने जो नॉन सर्टेन होने की बात करी, वो मैंने क्रिएटर के होने या ना होने की बात करी थी, क्योंकि देखो क्रिएटर एक डाइवर्स कॉन्सेप्ट है। उसमें सर्टेन कैसे हुआ जा सकता है, मतलब आप जबरदस्ती कह रहे हैं भाई आपको मानना ही पड़ेगा कि क्योंकि ये चीजें आपके तो। मन में क्रिएटर की अवधारणा ऐसी है, शायद अगर है भी तो वो ये कि वो भी एक फिजिकल एंटिटी है। नो, क्रिएटर इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी। हाउ डू यू नो। और या आई बाय द नो वे इट बिकॉज क्रिएटर एनीथिंग विच इज क्रिएटर फिजिकल, डाइवर्स नहीं है।
एक मिनट मुजल्लो भाई, मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि क्रिएटर की जो बहस है ये डाइवर्स नहीं है। हर सोसाइटी में ऑलमोस्ट कोई ना कोई मेजोरिटी आपको मिलेगी जो किसी ना किसी क्रिएटर पे यकीन रखती है। हाँ, उसके एट्रीब्यूट्स हो सकता है डिफरेंट हो, उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो, ये डाइवर्स नहीं है। ये इसके ऊपर यूनिवर्सल एग्रीमेंट है कि कोई ना कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, जो मैंने पहले बात की थी। ये सॉरी जुन्नो बात भाई। आपने जो कही कि ये मैं कैसे जान रहा हूँ कि क्रिएटर नॉन फिजिकल है, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी एंटिटी के होने के जितने ऑप्शन है, सबसे पहले हम उसको लिस्ट डाउन करेंगे कि ये फिजिकल हो सकता है, ये नॉन फिजिकल हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है। हम उसको लिस्ट डाउन करेंगे, सारी इंडक्शन कर लेंगे और फिर डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे कि यदि वो फिजिकल होगा तो इसका मतलब वो लिमिटेड होगा, वो अनलिमिटेड नहीं होगा। एंड जैसे ही वो लिमिटेड हो गया तो वो क्या है, वो डिपेंडेंट होगा। लिमिटेड चीजें डिपेंडेंट होती है, तो क्रिएटर को फिजिकल में बांधने का मतलब उसको डिपेंडेंट बनाना, बस ही इज नॉट अ क्रिएटर। तो हम ये डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं और उससे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्रिएटर कैन नॉट बी अ फिजिकल एंटिटी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारे एट्रीब्यूट्स आप इस पे एकदम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, वो किस बिहाफ पे लगा रहे हैं? क्योंकि यकीन हमें इस बात पर है कि हम जब डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर हम्म, आप जन्मे हैं या नहीं हम्म, जन्मे हैं, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो आपका जन्म बिल्कुल। हुआ है या तो आपका हम्म, जन्म नहीं हुआ है, दो ही ऑप्शन है। अब हम क्या करते हैं, हम्म, इसमें डिडक्टिव रीजनिंग लगाते हैं। हम कहते हैं कि हम्म, यदि हम कहेंगे कि परीक्षित साहब अजन्मे हैं हम्म, तो फिर ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षित हम्म, साहब मनुष्य है और मनुष्य का जन्म होता है। परीक्षित हम्म, साहब चूंकि मनुष्य और मनुष्य का जन्म होता है, इसीलिए ये अजन्मे नहीं हो सकते। अर्थात इससे हम्म, सिद्ध हुआ कि परीक्षित साहब के लिए एक ही ऑप्शन जिंदा बचता है, वो है कि ये जन्मे हैं। तो डिडक्टिव बिल्कुल ठीक रीजनिंग है। से हम उस पॉसिबल ऑप्शन को सेलेक्ट हम्म, करते हैं जो कि सर्टेन ऑप्शन हम्म, होता है। वो कैसे किया आपने, बताइए गॉड के बारे में डिडक्टिव रीजनिंग। हाँ, तो गॉड के बारे में डिडक्टिव रीजनिंग ऐसे किया कि हम्म, या तो इस संसार का हम्म, कोई बनाने वाला है या फिर ये हम्म, संसार खुद ही बन गया है और इसका कोई हम्म, बनाने वाला नहीं, या फिर ठीक है। इस संसार ने खुद को खुद से बनाया है। यही दो तीन ऑप्शंस आते हैं हमारे सामने। पहला ऑप्शन आता है हम्म, ये संसार नथिंग से आ हम्म, गया, यानी कुछ नहीं था, किसी ने नहीं बनाया, ये स्वयं ही आ गया। दूसरा, हम्म, ये संसार हमेशा से है, शुरू से है। तीसरा, ये हम्म, संसार किसी ने बनाया है। अब इन हम्म, तीनों ऑप्शंस के अलावा चौथा कोई ऑप्शन है तो लाके दीजिए, और अब हम इन तीनों ऑप्शन को एक एक करके चेक करते जाएंगे डिडक्टिव रीजनिंग के तहत। जैसे ही हम करिए। कहते हैं कि इस संसार स्वयं को स्वयं हम्म, ही बनाया, ये हम्म, असंभव है। स्वयं को स्वयं बनाने हेतु पहले स्वयं का हम्म, अस्तित्व जरूरी है जिससे कि वो बनाए खुद को। तो जब पहले से अस्तित्व है तो फिर ये ऐसा ही है जैसे किसी माँ ने खुद को खुद हम्म। से ही जन्म दिया हो, ये एक संभव एक नहीं मिनट है। सुन, अब यहाँ अब हाँ, यही मेरी बात सुनिए। देखिए, आपने जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, हमारी छोटी सी दुनिया है, ठीक है, हम अर्थ पे रहते हैं, यहाँ की फिजिक्स है, हमें पता है। बहुत, मैंने पहले ही बोला था कि फिजिक्स के लॉज चेंज होते रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमने कभी सोची नहीं। अगर हमने कभी सोची नहीं तो हमारे दिमाग में आती नहीं, राइट? तो हम इस बात पर अगेन फुल स्टॉप लगा रहे हैं कि देखिए, खुद से अपने आप चीजें नहीं बन सकती। क्या पता इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो या कोई और रीजन हो जो गॉड ना हो, है ना? इसको ठीक है, कंसिडर ठीक है, करते मैंने हैं। मान हाँ। लिया कि अभी तक हमने यही जाना है कि हम्म, चीजें स्वयं अस्तित्व में नहीं आ सकती। क्या पता हम्म। आगे चल के हम ये जाएं कि चीजें स्वयं में अस्तित्व में आ सकती है, यही आप कहना या चाह रहे हैं ना, और कोई इसी रीजन हो संभावना। सकता है, या और और कोई भी, कोई रीजन, क्योंकि देखिए हमें हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, राइट? एवरीथिंग के पास नॉलेज नहीं है तो हमारे पास। अभी तो हमारा जो हाँ, लिमिटेड हाँ, नॉलेज है ना, हमारा हाँ। जो लिमिटेड नॉलेज है ना, ये हमें हम्म, स्वयं ही बताता है कि हम कुछ भी सोच लें, कुछ भी हम्म, सोच लें तो उस हाँ, सोचने की सीमा कहाँ तक होगी। मिसाल के तौर पर आप एक हम्म, बात कहते हैं कि हमारे हाथ में गुलेल है। गुलेल देखा है आपने कभी? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ। गुलेल से हम अगर 1 लाख दफा कोई चीज उससे पत्थर फेंकेंगे तो उस गुलेल हम्म, से 1 लाख दफा पत्थर फेंकेंगे तो जितना मेजरमेंट्स आएगा, 1 लाख जो मेजरमेंट्स आएगा, तो हम ये कहेंगे कि इतना ही हम्म, मेजरमेंट्स नहीं है। कल को अगर गुलेल से फेंकेंगे तो कोई और मेजरमेंट्स भी आ सकते हैं, इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इस गुलेल से सिर्फ इतने ही मेजरमेंट्स आएंगे, और भी मेजरमेंट्स संभव है। लेकिन पता है, ये जहां हम्म, हम एक्सेप्ट करेंगे वहीं हम ये भी एक्सेप्ट करेंगे कि गुलेल से जितना भी मेजरमेंट आ जाए, आज हम्म, 1 लाख आया है, कल 1 करोड़ आ जाए, परसों 10 करोड़ आ जाए, 100 करोड़ आ जाए, तो भी हम्म, सभी मेजरमेंट की एक खासियत होगी कि वो सारे मेजरमेंट्स लिमिटेड होंगे, वो अनलिमिटेड नेचर के नहीं होंगे। सो द नेचर ऑफ मेजरमेंट will be हाँ, limited due to the fact that Gulel is limited and its throwing ठीक है। capacity is limited. इसी तरीके ओके। से जब हम ये करते
कि हम अपने मस्तिष्क से आज तक इतना जान पाए हैं, कल को उतना जान लेंगे। तो हम इस हाँ। मस्तिष्क से जितना भी जान लें, हम उतना ही हम्म। जानेंगे जितना हमारी लिमिट है। हम कोई ऐसी चीज जान ही नहीं सकते जो अनलिमिटेड हो। तो खुदा को कैसे जान लिया आपने? हाँ, खुदा को हमने जाना ही नहीं है, हम सिर्फ खुदा के एग्जिस्टेंस को जाना है, खुदा को नहीं जान पाए हैं आज तक, खुदा के एसेंस को नहीं तो जान आप तो पाए हैं आज एट्रीब्यूट्स बयान कर रहे थे, ये सब, ये तक। तो वही जानना ही तो हुआ ना। अभी मैं बताता हूँ एट्रीब्यूट्स कैसे बयान कर रहा है, पहले इतना तो मान लीजिए ना। अभी मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना कि हम खुदा के एसेंस को नहीं जान सकते, बल्कि हम सिर्फ खुदा के एग्जिस्टेंस को जान सकते हैं। इतना आपको एक्सेप्ट है कि नहीं? देखिए, मैंने पहले ही बोला कि हाँ, बिल्कुल, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस बात पे काहे आपको ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आखिर में क्यों लगाता है? ये क्या है पता है? ये प्रोटेक्टिव गार्ड है। प्रोटेक्टिव गार्ड कैसे लगा रहे हो भाई? आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो मतलब आपके पास कोई जवाब ही नहीं है इसके अलावा। खैर ये सब देख रहे हैं कि क्या जवाब है, किसके पास नहीं है। बसारत भाई, आई एम रियली सॉरी, ऑलरेडी 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। सो हम इसको जो है ना कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। परीक्षित भाई, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। हम चाहेंगे कि ये वार्तालाप हमारी और आगे बढ़े, हम एक दूसरे से सीखें। और अच्छा, कुरान का देखिए तो बता दीजिए वार्तालाप ना, डिविनिटी का। मेरे इनिशियल सवाल का तो जवाब दे दीजिए भाई। 5 मिनट बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, आप ही बोल लीजिए। भाई वो प्रश्न जो है ना, उस प्रश्न को एंटरटेन नहीं करूंगा मैं, और बसालत भाई को भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो प्रश्न जिस बात पर डिपेंड करता है, चलिए, हम पहले उसी बात पर जो है सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे हैं, तो उसको एंटरटेन करना समझ गया, मतलब समझ गया।